हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बना रहे हैं राफेल के ऊपर जो भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है अभी। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभी ऑनगोइंग है, लेकिन 7 तारीख के बाद में एकाएक है ना, एक शोर सा मचने लगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल जेट्स गिराए। और लोग अलग अलग इसकी काउंट बता रहे थे। कोई बोल रहा था कि 2 राफेल गिरे हैं, कोई कह रहा था कि 5 राफेल गिरा दिए हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली और शर्म की बात जो वो ये थी कि इंडिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है और अभी तक ये जारी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर ख्वाजा आसिफ। तो उनका एक इंटरव्यू था CNN के साथ में, और उसमें जो रिपोर्टर थी उन्होंने उनसे पूछा कि आपका एक क्लेम है कि आपने 5 राफेल जेट्स गिराए हैं इंडिया के, एंड उसका कोई एविडेंस या कोई सबूत अगर आपके पास हो तो दीजिए। तो जिसके बदले में ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास जो भी इंडियन सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट है उसके थ्रू हमें ये पता लगा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 राफेल्स जेट्स गिरा दिए हैं। बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज़ एक दुश्मन देश का मंत्री आपके देश की सोशल मीडिया से कंटेंट उठा रहा है और उनको एज एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया को। सो ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग इस प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। इवन नॉर्मल कोई भी इंसान होता है वो इस प्रोपेगेंडा को कंज्यूम कर रहा है और स्प्रेड कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक न्यूज़ आई है कि जो राफेल की जो पेरेंट कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसका जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों में 7% के आसपास गिर चुका है। अब इस चीज़ को लेके भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्टॉक गिरा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, राफेल गिरे होंगे। बट इन लोगों को नहीं पता कि पिछले 5 साल के अंदर डसॉल्ट का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 350% बढ़ चुका है। और इस साल ही 5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 63 to 64% इंक्रीज़ हुआ है। पिछले 7 दिनों के अंदर वो 7% गिरा है, पिछले 5 दिनों में 7% गिरा है। और विद इन लास्ट 24 आवर्स 3% रिकवर भी कर गया है। तो अगर मैं एक नेट जो डिक्रीज़ देखूं तो वो मात्र 4% का है। बट अगेन कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक मान सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारे CDMOs की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो हमारे डिफेंस जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती जो थे, उनसे किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि क्या इसमें इंडिया के भी राफेल जेट्स को नुकसान हुआ है। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि इस तरह की लड़ाई में नुकसान होते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने हाँ बोला ना उन्होंने ना बोला, उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि इस तरह की जो युद्ध होते हैं, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है। और हमारे जितने भी पायलट्स हैं वो सारे रिटर्न हो चुके हैं, सेफ़ हैं, साउंड हैं सारे लोग। तो उस स्टेटमेंट को भी लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, और उस स्टेटमेंट का भी वो ये पता लगा रहे हैं, मतलब उस स्टेटमेंट को भी मोल्ड करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि राफेल हिट हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें प्रोपेगेंडा की, अगर हम इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की अगर बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस का मैंने आपको बता दिया। स्टॉक प्राइस के ऊपर बात चल रही है कि राफेल का स्टॉक प्राइस गिर गया है। लेकिन एक चीज़ और आप देखिए, कल जब DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और रात को प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, उसके बाद में अगर आप देखेंगे DGMOs ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे एविडेंसेस रखे थे। उसके बाद से जो चेंगडू जो चाइनीज़ J-17 जो बनाता है, JF-17, तो उनके स्टॉक प्राइस में 9 से 10% गिर चुका है। इसके अलावा एक इनकी मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जूझोऊ होंगडा मिसाइल करके, उसका स्टॉक प्राइस कम हो गया। रीज़न बीइंग कि चाइना ने वो मिसाइल पाकिस्तान को सप्लाई की थी, एंड पाकिस्तान ने वो जितनी भी मिसाइल्स इंडिया पे फायर की सारी की सारी इंटरसेप्ट होकर गिरा दी गई थी। तो ये एक हम मान सकते हैं उसी लॉजिक से कि चाइनीज़ की भी जो वेपन्स की कंपनियां हैं उनके भी स्टॉक्स इस समय गिर रहे हैं। अब उसके बाद में एक और आर्टिकल, एक यूरेशियन टाइम्स करके एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ताइवान रेटल्ड बाय इंडियाज़ राफेल शूट डाउन। ये उसमें एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल किसी इंडियन ने लिखा है, मेरे को उसका राइटर का नाम मालूम नहीं है। लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन है कि चाइनीज़ ब्लॉगर के रेफरेंस से उन्होंने ये आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, और उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि जो राफेल का सो कॉल्ड
शूट डाउन हुआ है उसके बाद में जो ताइवान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप एक चाइनीज़ ब्लॉगर की बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। मतलब कि चाइनीज़ ब्लॉगर का कुछ कहना विदाउट एविडेंसेस, विदाउट एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, उस पे पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है। उस पे आप अपने देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपनी एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और तो और ताइवान गुस्सा हो रहा है। आई मीन ये बड़ी अजीब सी बात है कि ताइवान के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में चाइना वालों को ज़्यादा पता है। चाइना का एक सो कॉल्ड ब्लॉगर है, उसको ज़्यादा पता है। तो आई थिंक इस तरह के प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं और ग्लोबल कम्युनिटी में इस तरह की न्यूज़ डाली जाती हैं। उसके बारे में बाद में आऊँगा आगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल अगर शूट डाउन हुआ भी है, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि राफेल शूट डाउन हुआ है इंडिया का, और 2 मान लीजिए या 5 मान लीजिए, तो राफेल किस तरीके से शूट डाउन हो सकते हैं। जो हमारे एयर मार्शल है उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारा कोई भी पायलट नहीं, आई मीन सारे पायलट सेफ़ हैं, कोई भी पायलट मारा नहीं गया है। दैट मीन्स उस सिचुएशन में 2 ही तरह का शूट डाउन हो सकता है। या तो राफेल उड़ रहा होगा, किसी ने उस पर मिसाइल चलाई होगी, या फिर जो ड्रोन्स हैं उसने किसी ने अटैक किया होगा और राफेल क्रैश हुआ और पायलट जो था उसने इजेक्ट कर लिया होगा और वो निकल कर आ गया होगा अपने बेस पे। एक सिचुएशन ये हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर पायलट पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में या पाकिस्तानी बॉर्डर के उस पार गिरता है पाकिस्तानी टेरिटरी में, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाले उसको पकड़ चुके होते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर वो इंडियन टेरिटरी में गिरता तो जाहिर सी बात है कि आजकल हर आदमी के पास कैमरा होता है। हमने पास में भी ऐसी कई घटना देखी जहाँ पे जेट्स क्रैश हुए हैं, तो जो लोकल्स लोग होते हैं वो वहाँ पर जल्दी आ जाते हैं। सेना और आर्मी और पुलिस से पहले लोकल लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, फ़ोटोज़ बना देते हैं वो लोग, राइट। मीडिया वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता, 2 या 5 राफेल अगर गिरे होते इंडिया में कहीं पे भी, डेफिनेटली उसके बारे में मीडिया में खबरें आ चुकी होती, वीडियोस बन चुके होते। लेकिन ऐसा एक भी वीडियो नहीं है। दैट मीन्स ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो पार्ट है वो मैं एक हद तक मान सकता हूँ, वो ये है कि राफेल अपने बेस में खड़े होंगे। जो भी ये ड्रोन्स आए या जो भी मिसाइल अटैक हुआ, जैसे भी हुआ, हो सकता है कि उससे राफेल के किसी एयरबेस पे अटैक हुआ और उस पे हो सकता है छोटा मोटा नुकसान हो गया हो। इसको मैं फिर भी 1% मान सकता हूँ कि चांसेस हैं। बट अगेन, शूट डाउन होना इज़ आउट ऑफ आई मीन कंटेंशन, वो हो ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये सारा गेम है सेंटिमेंट्स का। जो राफेल के डसल्ट के जो स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, वो सारा गेम है सारा आपका सेंटिमेंट्स का। जिस तरीके से सेंटिमेंट्स बनते हैं उसी तरीके से आपके स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। हमने इंडिया में लास्ट ईयर देखा भी है किस तरीके से हिंडनबर्ग ने एक फेक रिपोर्ट बनाई थी अडानी के ऊपर, और उसके बाद में अडानी ग्रुप को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। बाद में जब जांच चली तो पता लगा कि ये रिपोर्ट फेक थी, इसमें कोई तथ्य नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन होता क्या है, तब तक आपका नुकसान हो चुका होता है। तो आई बिलीव ऐसा ही कुछ डसॉल्ट के साथ भी यहाँ पर हो सकता है कि ये एक बेट न्यूज़ एक चलाई गई है कि राफेल गिर गए हैं और उसकी वजह से सेंटिमेंट एक अक्रॉस नेगेटिव बना है। लेकिन आई होप ये चीज़ रिकवर कर जाएगी। अब देखिए, ये तो चलिए जो भी है, बीच में आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ एंड यूएस डिफेंस लॉबी भी यहाँ पर एक्टिव है। बिकॉज़ इंडिया ने जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रडार सिस्टम उड़ाए हैं या फिर जेट्स उड़ाए हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे या तो चाइना ने बनाए हैं या फिर अमेरिका ने बनाए हैं। तो अगर इस टाइम पे उनके बारे में बात करी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सेंटिमेंट अमेरिका चाइना के अगेंस्ट काम करेगा, उनकी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स गिरेंगे। तो हो सकता है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए राफेल की स्टोरी इस समय पे ग्लोबल मीडिया में रखी गई हो, चलाई गई हो, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में इंडियन एयरफोर्स के बारे में, हमारी सरकार के बारे में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप किसकी बात पे विश्वास रखते हैं? आपका विश्वास किसकी बात पे है? आपका विश्वास आपकी सरकार के ऊपर है, आपकी एयरफोर्स के ऊपर है, या फिर किसी चाइनीज़ ब्लॉगर के ऊपर है, या फिर किसी लंदन में छपने वाले किसी ऑनलाइन मैगज़ीन के ऊपर है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ कंज्यूम करते हैं। आपको ख्वाजा आसिफ का अगर बयान अच्छा लगता है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो ये आपकी कमी है। अगर हमारी एयरफोर्स कह रही है कि हमारा सब कुछ ठीक है, तो हमें वहीं पे बात ख़त्म कर देनी चाहिए, सब ठीक है, मीडिया कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन गवर्नमेंट की, तो हम कभी भी अपने नुकसान को छुपाते नहीं हैं। हमारे अगर 10 जवान मरते हैं तो हम 10 दिखाते हैं, हमारे अगर 100 मरे हैं तो हम 100 दिखाते हैं, और उसमें कोई एक ना कम होता है ना ज़्यादा होता है।
मैं एक घटना की आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके जस्ट नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने इंडिया में स्ट्राइक किया था बॉर्डर एरियाज़ पे, एलओसी के आसपास। उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स का MI-17 एक हेलीकॉप्टर था, जिसमें 6 एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे थे, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके ऊपर फ्रेंडली फायर किया था, जिसमें वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हमारे 6 के 6 एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स मारे गए थे उस एक्सीडेंट में, और साथ में एक सिविलियन की भी डेथ हुई थी। इस घटना को पूरी तरीके से मीडिया ने कवर किया था। हमारे अखबारों के अंदर उस हेलीकॉप्टर का रैकेज दिखाया गया था। हर एक जो ऑफिसर जिसकी डेथ हुई थी, हर एक का नाम सबको पता था। इस पूरे मुद्दे के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई थी, और जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा भी मिली है। दैट मीन्स कि हमारी सरकार या हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस तरह की घटनाओं को छुपाती नहीं है। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान छुपाया करता है। उनके अगर 1000 सैनिक मरते हैं तो 100 बताते हैं, अगर उनके 10 सैनिक मरते हैं तो कहते हैं कोई मरा ही नहीं है। कारगिल के टाइम पे हम लोगों ने देखा है, वो अपने सैनिकों की लाशें लेने तक से मना कर देते हैं। हमारी फोर्सेस टचवुड ऐसी नहीं है। दे आर प्योरली प्रोफेशनल फोर्सेस, मॉरल फोर्सेस, राइट। और सबसे अंत में मैं हमारे जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप, आई डोंट नो इसके पीछे क्या चीज़ काम करती है। आप हमेशा ऐसी चीज़ों को कंज्यूम क्यों करते हैं जो नेगेटिव होती है। अगर कोई भी मीडिया है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, क्योंकि यहीं से ये चीज़ें हम तक आती हैं, तो आप ऐसी चीज़ें देखते ही क्यों हैं जिसमें नेगेटिविटी होती है। एक तरह से आप अच्छी चीज़ें देखिए। आप अपने आप को विदेश किसी दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा का टूल क्यों बनाते हैं? मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आती है। आपकी जो भी स्टेटमेंट है, अपनी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पे विश्वास रखिए। अपनी एयरफोर्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, उनकी बातों पे विश्वास रखिए। इट डज़न्ट मैटर कि न्यूज़ कहाँ पे छपी है, CNN में छपी है, BBC पे छपी है, फॉक्स न्यूज़ में छपी है, इट डज़न्ट मैटर। अगर हमारी सरकार ने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं हुई है तो नहीं हुई है, स्ट्रेट अवे, बात ख़त्म। बात वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप फिर भी बाहर की न्यूज़ को, इस तरह की प्रोवोकेटिव हेडलाइंस को कंज्यूम करते हैं, तो इस केस में फिर आपकी गलती है। इसमें फिर किसको कोसेंगे आप? तो आई होप मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए यहाँ पे राफेल के बारे में। एंड मैं आगे भी अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि किसी भी न्यूज़ पे, किसी भी प्रोवोकेटिव न्यूज़ पे, हेडलाइन पे एकदम से रिएक्ट ना करें। चीज़ों को समझें। आपकी सरकार, आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, उस चीज़ को आप कंज्यूम करें, उस चीज़ के हिसाब से आप चलिए। क्योंकि आज का ज़माना केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर का नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर दुश्मन आपको भी अपना टूल बना सकता है, आपको भी अपना हथियार बना सकता है, और उस हथियार से किसी और का नुकसान नहीं होगा, आपके देश का नुकसान होगा। तो इसलिए संभल कर रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।